दोस्तों, हम हैं रानीखेत की सुरम्य वादियों में और आज प्रश्न ये है कि जो भाजपा सरकार थी उसने 4 ज़िले की घोषणा की और जब कोई मुख्यमंत्री 4 ज़िले की घोषणा कर देता है तो उसका वित्त भी निर्धारण कर लेता है, यानी फाइनेंस निर्धारित हो जाते हैं। तो जब 4 ज़िलों की घोषणा हो गई और उसके फाइनेंसेस का निर्धारण ऑलरेडी हो गया तो प्रश्न ये उठता है वो फाइनेंसेस गए कहाँ। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और मुख्यमंत्री का कहना है कि अब उनके पास वित्त नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रश्न, वो वित्त कहाँ गया जो भाजपा के मुख्यमंत्री ने 4 ज़िले की घोषणा करते हुए डिमार्केट किया होगा। कुछ पैसा डिमार्केट हुआ होगा, 4 ज़िलों की घोषणा हुई होगी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कुछ न कुछ पैसा, कुछ न कुछ वित्त, कुछ न कुछ फाइनेंस डिमार्केट किया होगा कि भाई इतना फाइनेंस 4 ज़िलों का लगेगा। और जब उन्होंने कहा होगा कि 4 ज़िलों का इतना पैसा एलोकेट किया होगा तो वो पैसा आखिर गया कहाँ। ये जनता का पैसा है जो कि पुराने बीजेपी की मुख्यमंत्री ने 4 ज़िलों के लिए एलोकेट किया था, परंतु अब पैसा कहाँ है, अब वित्त की परेशानी क्यों है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई भी सरकार चेंज होती है और दूसरी पार्टी की सरकार आती है, मालूम पड़ा पार्टी चेंज हो गई और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, तो गवर्नमेंट कंटिन्यूम में रहती है। चेंज इन गवर्नमेंट नहीं माना जाता है, तो चेंज इन पार्टी हुआ, मतलब दूसरी मुख्यमंत्री की सरकार आ गई लेकिन गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, गवर्नमेंट कंटिन्यूम में रहती है। तो उन फाइनेंसेस का क्या हुआ, वो तो एलोकेट हो गए होंगे, पैसा तो एलोकेटेड होगा। इसका प्रश्न लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। देखिए, सवाल इस चीज़ का है कि भाजपा शासन ने, भाजपा सरकार ने, वैसे भाजपा सरकार नहीं कहना चाहिए, सरकार ने 2011 में 4 जिले घोषित किए। 4 जिले जब वो कोई भी सरकार कोई चीज़ घोषित करती है तो उसके वित्त के बारे में भी वो सोच लेती है कि ये पैसा यहाँ से आएगा या उसका एलोकेशन वो कर लेती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है शायद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देखना है कि भाई वो एलोकेशन अगर हो चुका है तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं से तो उसका प्रबंध होगा। यानी तो भाजपा सरकार, पिछली सरकार, गलत बोल रहा हूँ भाजपा सरकार, लेकिन क्योंकि भाजपा की सरकार थी इसलिए भाजपा सरकार बोल रहा हूँ, सरकार कंटिन्यूम में होती है। तो यानी कि पिछली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ये दायित्व था कि उसने 4 जिले की घोषणा जब मुख्यमंत्री ने की तो उसका बजट बनाना होगा और बना लिया होगा। ऐसी गलती कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऐसी तो कोई गलती करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो सवाल ये है कि 4 जिलों का जो घोषणा हुई थी उसका वित्त का जो प्रबंध था वो ये सरकार उस वित्त को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती नए 4 जिले बनाने के लिए। और ख़ास तौर से चूँकि रानीखेत को जिला बनाने में कोई ऐसा पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 30-40 करोड़ में ये जिला बन जाता है, तो वो रानीखेत जिले को तो बना ही सकते हैं, क्योंकि वो 4 जिलों का जब पैसा है तो एक जिले में बनाने में क्या प्रॉब्लम है। उधर एक तरफ वो कहते हैं कि हम साहब 30-40 करोड़ रुपए देने में वो असमर्थता महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ वो इसके लिए तैयार हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 2100 करोड़ रुपए, लगभग 2100 करोड़ रुपये नगर पालिका बनाने के लिए दे देंगे। तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, और इसलिए हम तो मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को सोचते हुए शीघ्र अतिशीघ्र रानीखेत जिला निर्माण की घोषणा करें, और जिससे कि लोगों को की समस्याओं का अंत हो सके। नहीं, बजट तो होगा ही होगा, बजट तो क्योंकि पिछली सरकार ने घोषणा की है, तो इसका मतलब किसी घोषणा करते ही नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई जिम्मेदार सरकार होती है, सरकार अगर थोड़ी सी लेक्सिटी रहे तो नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह जो सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उस इस सब चीज़ों का को देखते रहते हैं। और जो इवन पहली सरकार ने की, दूसरा जो चीफ मुख्यमंत्री आया, बीजेपी का दूसरा मुख्यमंत्री आया, वो भी
उसके पास भी जहां तक मैं समझता हूँ उसने भी जिला के लिए ओके कर रखा था। हाँ, खंडूरी जी ने भी ओके करा था। जब उन्होंने ओके किया था तो इसका मतलब बजट होगा उनके पास, तो बजट एलोकेट किया गया होगा, 100% बजट एलोकेट किया गया होगा। तो बजट सवाल ये पैदा होता है वो बजट गया कहाँ? हाँ, वो तो प्रश्न तो उठता ही। प्रश्न जो मुख्यमंत्री जी हमें टरका रहे हैं कि साहब वित्त का मैं प्रबंध करूंगा, वो बात बिल्कुल नहीं हजम हो रही है, बिल्कुल उसको हम मानने को तैयार नहीं है। वो कम से कम एक जिला बनाने में तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 2100 करोड़ रुपए का खर्च करने का उन्होंने, अगर जरूरत पड़ी तो खर्च करने का मन बना लिया है नगर पालिका के लिए, तो वही उसे 2130 करोड़ 2140 करोड़ मान ले, उसमें क्या परेशानी है। तो एक बार फिर अभियान रानीखेत जिला की तरफ से मैं निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि वो जिला रानीखेत घोषित करें शीघ्रातिशीघ्र। धन्यवाद। तो ये थे श्री DN बरोला जी। और जो राजनीतिक लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई वो उस बजट का क्या हुआ, और समस्त रानीखेत की जनता से भी ये पूछ रहे हैं कि भाई उस पैसे का क्या हुआ जो एलोकेटेड था, जो बजटेड था, जो पिछली सरकार ने बजट किया था। अब ये प्रश्न होता है पिछली सरकार ने बजट किया था या नहीं किया था। ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठते हैं कि अगर पहली सरकार कोई घोषणा करती है तो उसके बजट होते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। धन्यवाद।